ये क्या मैसेज भेजा है? क्या बदतमीजी है ये? गलती से हो गया, इसमें बदतमीजी वाली क्या बात है? कहती है तो तुम्हारा नंबर भी डिलीट कर देता हूँ फोन से। हम एक दूसरे की जिंदगियों से डिलीट हो रहे हैं, तो तुम्हें नंबर डिलीट करने की पड़ी? तो इग्नोर कर दो जिया, वेरी सिंपल। इसमें इतना शोर मचाने वाली क्या बात है? ये जो तुम्हारी सारी चालाकियां ना अरसल, और तुम्हें लग रहा है कि ये किसी को नजर नहीं आ रही, ये सब मुझे नजर आ रही है और समझ भी आ रही हैं। तो कह दो ना, जलन होती है तुम्हें, बुरा लगता है, नहीं सह सकती मेरा इस तरह किसी के साथ बात करना, किसी और लड़की से। नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जाओ, जाकर किसी से भी फ्लर्ट करो, घूमो फिरो, डिनर्स करो, आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जाहिर है फर्क तो वहां पड़ता है जहां मोहब्बत का रिश्ता हो। हमारे बीच तो ऐसा कभी कुछ था ही नहीं, है ना? तो मान लो वो महज एक गलतफहमी थी। मैं तो मान लूंगा जिया, तुम भी अपने आप को यकीन दिलाओ। मैं खुद को यकीन दिला चुकी हूँ कि हम महज अच्छे क्राइम पार्टनर्स थे और बहुत अच्छे दोस्त थे और कजिन्स थे, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ये बात आंखें चुरा कर क्यों कह रही है? आंखों में आंखें डाल कर कहो ना। मैं आंखें नहीं चुरा रही हूँ, बल्कि तुम ये बकवास मैसेजेस भेजकर आंखें चुराने वाली हरकतें कर रहे हो। जिया, जब तुम ये जगह, ये शहर, ये लोग, यहाँ तक कि मुझे, हम सबको रिप्लेस कर सकती हो, तो मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी रिप्लेसमेंट चाहिए। मुझे भी कोई ऐसा चाहिए जो मुझे समझे, मेरी मोहब्बत को समझे, मेरी साथ ही फजूल जिद ना लगाए। तुम्हें पता है अरसल जमशेद अली, इस दुनिया में हर चीज की रिप्लेसमेंट है सिवाय मोहब्बत के। और इंसान जिद तभी लगाता है अरसल जब उसे मान होता है कि दूसरा उसे मना लेगा। छोड़ो, तुम बस खुश रहो अपनी नई चाहत में। सुनो, गुड बाय। तुमको सुनाई थी हमने कहानी, कैसे बनी थी राजा की रानी, कहा चंदा। हाँ यासिर, मुझे लगता है तेरा आइडिया काम कर गया। हाँ बेचारी लेकिन रो रही थी, लेकिन अब आएगी लाइन पर। शुक्र है बेटा, नील तो खत्म हुआ। बेटा जख्म जितने भी गहरे होना भारी जाते हैं। अरे जिया, ये कहाँ जा रही हो तुम? नजर बचा के इधर आओ ना बेटा। जी पीछा। देखो बेटा, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। घर मेहमानों से भरा पड़ा है, शाहाना की तुम मदद कर दो। छड्डो भी जान, एहसास दिलाने से भी कभी किसी को एहसास हुआ है? मुझे ये बताया, जलाल भाईजान के पूरे टब्बर के लिए क्या नाश्ता बनाना है? बेटा कुछ भी बना लो, लेकिन जिया को अपने साथ मिलाओ, तुम्हारी मदद कर देगी। जिया को रहन दो तुसी, और तू उठ सल्लू पुत्र, जा अस्पताल पहुंच फौरन। वहाँ क्या माँ? तेरा बाप ना रात से कूके मार रहा है, जा वहां जाके अस्पताल से अपने फुप्पा को डिस्चार्ज करवा, ताकि तेरे प्यो को ना सुकून आए। और खुद भी उठ, जाके फैक्ट्री जा, बहुत तूने घर में मंजियां तोड़ ली हैं। जाता हूँ माँ।
ताई जी मुझे बता दें नाश्ते के लिए क्या बनाना है, मैं बना देती हूँ। रहने दीजिए पुत्र, मैं कर लूंगी आपे। अच्छा भाई मैं भी जाऊं, जाके नजाकत से बात करूं, बिजली का क्या मसला पड़ा हुआ है। हाँ यसरा, हाँ हाँ नहीं नहीं याद है मुझे तुम्हारा काम यार, क्यों फिक्र कर रही हो। हाँ हाँ प्रॉमिस कर दूंगा। हाँ बस मैं घर से निकल रहा हूँ, फिर ब्रेकफास्ट इकट्ठे करते हैं। हाँ हाँ ताई जी I'm sorry ताई जी। ताई जी प्लीज बस कर देना अपना गुस्सा। अरे जिया पुत्र, मेरी क्या औकात, मैं कौन होती हूँ तुझे गुस्सा दिखाने वाली है? अनपढ़ जाहिल, 8 जमाते भी पास नहीं हूँ मैं। पूरा घर मुझसे खफा है, मुझसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहा। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं सबको कैसे मनाऊं। आप तो गुस्सा ना करें। जिया तू बाहर की तैयारी पकड़ ले, है पढ़ने चली जा, तेरा सेमेस्टर भी शुरू होने वाला है ना। मैं तेरे ताई को कह के तेरा टिकट कटवा दूंगी। और ये जो मेरा पुत्र है ना सल्लू, इसकी तूने फिक्र नहीं करनी, मैं देख लूंगी। मैं माँ हूँ उसकी, मैं भी जिंदा हूँ। अम्मा दे दे खाना, पप्पा को ले आया हूँ। शुक्र है तू भी आ गया, काम था मुझे तुझसे। अम्मा मैंने नहीं कोई मैंने नहीं कोई काम करना, पप्पा ने मेरा ना दिमाग की दही बना दी है। अरे सल्लू क्या हो गया मेरा सोना शहजादा, छोटा सा काम है मेरा, कर देना। क्या है अम्मा? वो ना छत के ऊपर ना बिजली की तारे जो हैं उनमें को करंट आ गया था। 2 घंटे से बिजली वाले जो हैं वहाँ पे लटके हुए, काम ही नहीं खत्म हो रहा। जा देख क्या उनको। वो मिट्टू भी तो फिरता रहता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनता है बड़ा, उसको क्या करे ना। उसको मैं नहीं कह सकती हूँ, मिट्टू बेचारे को मैना की माँ ने वो थोड़ी लगाई है रात को, तब से उसकी बत्ती गुल हुई है। तू चला जा, चल जा जाके देख क्या जा तू। अच्छा अम्मा। और सुन, बिजली की तारें नंगी पड़ी हैं, करंट ना लगवा लेना अपने आप को, ख्याल से जाओ। अम्मा कुछ नहीं होता मुझे। गाजर नहीं लेके गया तू, खरगोश? रोमा मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं यूके अपने नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए चली जाऊंगी अगर सब लोग मुझसे ऐसे खफा रहे तो। तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ इस वजह से हुआ है? देखना बाजी, तार में करंट है। नगीना चाची तेरे साथ हुई बड़ी सुतरी है, बिल्लो बांधनी ने तुझे सेट करके रखा हुआ है। हाँ मैं करती हूँ बाद में बात। अब बड़ी जरूरी बात है शाना, वो दाजी है ना, वो मटन के अलावा और कुछ भी नहीं खाते, सर इस बात का ध्यान रखना। ये ला 3 डब्बे जैसी उनकी शक्ल है, मुझे तो नहीं लगता कि कभी उन्होंने किसी चंगी शय को मुंह भी लगाया होगा। ऐसी भी कोई बात नहीं है, मेरे ससुराल वाले फाइनेंशियली बड़े स्टेबल हैं। हाँ तभी तो मासूमा तू हमसे करोड़ करोड़ के चेक मांगती फिर रही थी। ये तो मुझे सुना रही हो? अये है मासूमा, मुझे माफ कर दे, हर बात को ना दिल पे ना ले लिया कर। तुम बस सारा वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हो। मासी 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 क्या हुआ है? जनाब को कुछ हो गया? नहीं ये सल्लू भाई को कर लग गया है। किधर है अफजल? जमशेद अंकल ने एम्बुलेंस बुलाई है, आओ मेरे साथ। चले 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 आप चले आगे। अरे उठा लो फोन। हाय अल्लाह, समझ में नहीं आ रहा कि मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे। अरे तुम्हारी समझ में तो ये भी नहीं आ रहा है कि वो अस्पताल गए हैं किसी इमरजेंसी के अंदर, वलीमे पे नहीं गए। खुदा के लिए शाहजहां, क्या हो गया तुम्हें? उधर बच्चे की जान के लाले पड़े हुए और तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? अरे तुम भी तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे वो जानबूझ के तुम्हारा फोन नहीं उठा रहे। अल्लाह खैर खैरियत रखे।
लाइनमैन पता है क्या कह रहा था? कह रहा था कि बहुत ज्यादा करंट था उस तार में। समझ में नहीं आया कि ये तार अरसल पर गिरी क्यों, कैसे? अल्लाह मेरे बच्चे को खैरियत से रखना। तुम्हें उसके साथ हॉस्पिटल जाना चाहिए था। यार मैं जाना चाहती थी लेकिन अब्बा ने डांट दिया। हाँ तो यार तुम शहाना आंटी के साथ चली जाती। तब भी जाना था लेकिन आगा जी ने कहा कि सब वापस आ रहे, कोई जरूरत नहीं आने की। प्लीज उसे कॉल तो कर लो जिया, अपना उठाओ फोन, उसका हाल पूछो कैसा है वो। मैंने कॉल की थी मिट्टू को, खैरियत है, और मैंने उसे खास तौर पे कहा था कि उसका बहुत ख्याल रखना, लेकिन मुझे डर है कि अगर मैंने उसे कोई बात की तो वो कहीं मुझे कुछ ऐसा वैसा ना कह दे। एक तो यार तुम दोनों जो अपने खुद पर ना ये फजूल की बातें जो सवार कर लेते हो ना, इसी से रिलेशन खराब होते और कुछ नहीं। यार रिलेशन रहे ना रहे, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि वो ठीक रहे। मेरा दिल बंद हो जाता है जब मुझे कुछ होता है तो तुम लोग क्यों निकाल रहे हो किसी को अपनी जिंदगी से? और जरूरी तो नहीं है ना कि जो दिल में रहते वो आपकी जिंदगियों में भी रहे। बहुत ही फजूल फिलॉसफी से अपने पास ही रखो जिया। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम मर जाओगी लेकिन कभी भी अरशद के सामने एतराफ नहीं करोगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक वो आ नहीं जाता। कुछ नहीं होगा उससे, वो आ जाएगा। तू जैसा सब मेरी वजह से हुआ है यार। वजह से नहीं हुआ है लेकिन तुम कुछ ठीक भी तो कर सकती हो ना। अच्छा रो मत प्लीज, ऐसे नहीं, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं क्यों हमारे घर पर आफतों पर आफतें आए जा रही हैं। तुम लोगों को पता नहीं है लेकिन मैं सब समझ चुकी हूँ। क्या मतलब बीजान? एक बात तुम अब कान खोल के सब सुन लो, इस घर में अब और कोई नौटंकी नहीं होगी। हाँ, कैसी नौटंकी बीजान? पिछली दफा तुम्हें मनाने के लिए जमशेद ने हार्ट अटैक का बहाना किया था तो अरसल को डाकुओं ने गोलियां मार दी, और अब जलाल के ड्रामे में मेरा बच्चा तो रगड़ा गया ना। बीजान यही होता है ना, बड़ों की गलतियों का खमियाजा बच्चों को ही तो भुगतना पड़ता है। हाँ बाबा, बीजान मेरी तो मजबूरी थी। अब मजबूरी कोई भी हो, इस किस्म की उल्टी सीधी हरकतें करके बच्चों के लिए गलत मिसालें कायम करने की जरूरत नहीं है, वरना आगे जाके सब सर पकड़ के रोएंगे। और जिया, तुम जाके अपना कमरा ठीक करो, अरसल मजीद नहीं रहेगा डीजे के कमरे में। जी जी आगा जी। नहीं आगा जी, मैं ठीक हूँ। अरे बेटा, जितने तुम ठीक हो ना वो हमें नजर आ रहा है। सल्लू पुत्र, बीजान बिल्कुल ठीक कह रही है, तू अब अपने कमरे में रह। देख ना, जिया ने तो चले जाना 2-4 दिनों में यूके, है ना? हाँ, मैं टिकट करवा दूंगा, डोंट वरी। अच्छा सुन, बाद में तुझसे बात करूंगी, तुझे फिर से ना बहुत ज्यादा मुबारक हो। हैं, रखती हूँ, खुदा हाफिज। ये पुत्र, ये तू सल्लू के लिए लेके जा रही है? यहाँ पे रख दे, मैं खुद ले जाऊंगी।
जब से जिया की बच्ची से बातचीत बंद हुई है बोरियत हो गई है। कोई मूवी डाउनलोड करता हूँ। आखिर जैज सुपर 4G की डाउनलोडिंग कब काम आएगी? हो भी गई। हाँ युसरा, अभी तबीयत ठीक नहीं है यार, बाद में बात करता हूँ। बाय। आखिर ये युसरा है कौन जो इसे दिन रात कॉल्स कर रही होती है? लगता है इससे भी दो हाथ ना करने पड़ जाएंगे। निकालती हूँ उसका फोन नंबर में। कितनी ढीठ है ये जिया की बच्ची। इसे बचाते बचाते मैं खुद मौत के मुंह में चला गया। इसको कोई परवाह नहीं है मेरी। ऊपर से मैं ये खामखा यसरा वाला ड्रामा किए जा रहा हूँ। मुझसे बड़ा भी कोई पागल नहीं है इस दुनिया में। लाइट बंद करो। लाइट उठ के बंद कर दो। हाँ जी। सल्लू पुत्र आ जाऊं? माँ। ये देख मेरा सोना शहजादा, तेरे लिए सवेरे सवेरे लच्छेदार पराठा देसी घ्यो वाला और चाय बना के लाई हूं। है अम्मा मेरे ना कपड़े भी इस्त्री कर दी। मैंने आज से फैक्ट्री जाना है रेगुलर। अरे पुत्र, करंट दिमाग पे तो नहीं लग गया तेरे? नहीं अम्मा, मैंने सोचा मैंने ना बहुत याशी कर ली अब्बा के पैसों पे। अब अपना कुछ फ्यूचर का सोचना ना, फारिग आदमी की कोई नहीं इज्जत। सोचने से मुझे याद आया, शहरी की कॉल आई थी, कह रहा था कि इसका सेमेस्टर शुरू होने वाला है, इसको भेज दें वहाँ पे। हाँ तो अम्मा भेज दें, और अगर कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ चाहिए तो मैं करवा लूंगा टाइम निकाल के। सल्लू पुत्र, इतना अच्छा बनने की लोड़ नहीं है। एक तो मुझे यकीन नहीं होना, दूसरा ना तुझे नजर लग जानी है। और अपने दिमाग और बॉडी को ना थोड़ा सा रेस्ट दे। ऐसा औथरा करंट लगा है तुझे, है मरते मरते बचा तू। मर ही जाता तो अच्छा था। क्या बुड़बुड़ कर रहा है? थोड़ा ऊंचा बोल, है समझ में नहीं आ रही मेरी। ये किस हो रही है अभी तक? अम्मा जिड्डा ऊंचा तू बोल रही है ना, कोई मुर्दा भी खलो के टुर पे। वो तो उसकी हिम्मत है कि वो सो रही है। और खुद तू कितना ऊंचा बोलता है? वैसे सही है, बेचारे को सोने देते हैं। हाँ, बाहर की जिंदगी जो होती है ना सल्लू पुत्र, बड़ी टफ होती है। सही है, चार दिहाड़े स्कूल के गुजार लेंगे। हैं कोई तो सुकून ना हैं? कुछ नहीं अम्मा, मैं ऐसे ही। मैं जाके तेरी ना मासी तीनों को देख के आऊं। सवेरे से सद्दे पे सद्दा बेच रही, पता नहीं क्या मसला हो गया उसको। अम्मा कपड़े कर दी? हाँ। चले जाओगे जब मुझे छोड़ के तुम्हें याद क्या मेरी आया करेगी। हर एक लम्हे में तुम्हें बांध लूंगी, न किस्सा करूंगी न बातें बनेगी। सुनो